बच्चों, आज हम बात करेंगे भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कवि की, जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। हम इनसे संबंधित कुछ विषयों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका व्यक्तित्व, इनका परिचय। इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था और ऐसा हुआ कि जन्म लेने के साथ ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके पिता ने इनको किसी दासी के पास सौंप दिया कि वही उसका पालन पोषण करेंगी। तो बचपन में इनका नाम जो था वो रामबोला नाम से सभी इनको पुकारने लगे। और बाद में जब वो बड़े हुए तो बाबा नरहरि दास इनके गुरु हुए और उनसे ही, बाबा नरहरि दास से ही इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने ही इनका नाम तुलसी रखा। तो सबसे पहले तो हमने बात किया इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी भक्ति भावना। इनकी भक्ति भावना की बात अगर हम करें तो ये राम भक्त कवि माने जाते हैं। इनके कविताओं में जो एक छवि है इनकी, वो दास के तौर पर है और इन्होंने कहा भी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब जो पूरा संसार है वो सिर्फ सिया राम में ही है। मतलब हर जगह भगवान राम का, देवी सीता माता का ही वास है। और करो प्रणाम जोरी जुग पानी, मतलब दोनों हाथ जोड़कर हम सभी को इनका प्रणाम, इनका वंदन करना चाहिए। तो इन्होंने जो भक्ति भावना अपनी प्रदर्शित की है वो भगवान राम के प्रति प्रदर्शित की है और इन्होंने खुद को भगवान राम का दास बनाया है, दास बताया है। उसके बाद हम बात करेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है इनकी वो है श्री रामचरितमानस, जिसकी भाषा अवधी है। आप सभी जानते होंगे कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो भगवान राम की जो जीवन लीला है, जो जीवन चरित है, उसको ही इन्होंने लिखा है रामचरितमानस में और इसकी भाषा भी अवधी है। इसके अलावा भी इन्होंने कवितावली लिखा जो कि एक मुक्तक है। मुक्तक मतलब कोई बना हुआ छंद नहीं है, बल्कि छोटे छोटे आकार में अलग अलग विषयों पर छंद है। विनय पत्रिका की रचना इन्होंने की और विनय पत्रिका में इन्होंने राम की ही चर्चा की है। श्री रामचरितमानस की जो रचना इन्होंने की वो, उसका आधार इन्होंने लिखा है वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण से। आपने सुना होगा वाल्मीकि ऋषि का नाम, महर्षि का नाम, उन्होंने रामायण लिखा था। उसी रामायण को आधार मानकर गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना का लेखन किया है। फिर इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने संदेश दिया है लोगों को और एक सामाजिक आदर्श की स्थापना करने की इन्होंने कोशिश की है। इसके साथ ही इन्होंने पार्वती मंगल लिखा है, गीतावली लिखा है, दोहावली लिखा है और हनुमान लिखा है। और बाकी सारी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। अब हम बात करेंगे कि विनय पत्रिका जो इनकी लिखी हुई रचना है उसके आधार पर तुलसीदास कैसे भक्त कवि थे। विनय पत्रिका के कुछ दोहों को पढ़ने से ये पता चलता है कि इस समय गोस्वामी तुलसीदास बुजुर्ग अवस्था में आ गए थे और बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद ऐसे भी ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना है, जो समर्पण की भावना है वो बढ़ जाती है। व्यक्ति को लगता है कि अब जो एकमात्र सहारा है वो ईश्वर ही है। तो विनय पत्रिका के आधार पर, उनके कुछ पन्नों के आधार पर ऐसा इंगित हुआ है कि इस वक्त गोस्वामी तुलसीदास वृद्धावस्था में थे। ये गीति शैली में लिखी गई है और इसमें कुल 279 पद थे। और इस विनय पत्रिका का आरंभ हुआ है गणेश वंदना से। उसके बाद उन्होंने सारे उन भगवान का वंदन किया है जो भगवान राम जी की पूजा करते थे। जैसे कि शिव की वंदना इन्होंने की है, गंगा की वंदना की है, इन्होंने सूर्य की वंदना की है, हनुमान जी की वंदना की है। तो इन्होंने हर उस ईश्वर की वंदना गणेश वंदना के बाद की है जिन्होंने कभी न कभी भगवान राम को पूजा है। एक पंक्ति भी है कि शिव समान प्रिय मोहिना दूजा, यानी शिव के समान। राम खुद कहते हैं कि मुझे शिव के समान कोई और दूसरा प्रिय नहीं है। इन्होंने भक्ति के और भी बहुत सारे पद इसमें लिखे हैं, जिसमें कि 3 तरह के भावनाओं को इन्होंने महत्वपूर्ण जगह दिया है। 3 ही भावनाएं होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। तो भक्ति के 3 कोटि इनके दोहे में नजर आते हैं। विनय पत्रिका की बात हम कर रहे हैं जिसमें सात्विक बातें भी हैं,
राजसी बातें भी हैं और तामसी बातें भी हैं। साथ ही इन्होंने विनय पत्रिका के दोहों के अनुसार सत्संग की महत्ता को बताया है और गुरु सेवा की बात भी इन्होंने की है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास का एक संक्षिप्त परिचय है उनके कृतित्व का और उनके व्यक्तित्व का, उनकी भक्ति भावना जो राम के प्रति रही है और उन्होंने जो कुछ भी रचनाएं लिखी हैं। इनसे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।